ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमान खुसूसी आज के कौंसल जनरल पाकिस्तान फ़कीर सैयद आसिफ हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं। आपको किसी दूसरी तकरीब में या मसरूफियत में की वजह से कहीं जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि इससे कबल कि वो आज की इस महफिल को से रुख़्सत हो, अपने ज़र्री ख़यालात आप सबकी नज़र फरमाएँ। मैं दावत ख़िताब दे रहा हूँ जनाब फ़कीर आसिफ हुसैन साहब को, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपकी खिदमत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कौसर साहब, शोरा इकराम, उलमा इकराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अदारे तबलीग इस्लाम के ऑर्गेनाइज़र्स को इस नातिया मुशायरा मुनक़्क़द करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो पिछले 15 साल से इसको बाकायदगी के साथ इसको अरेंज कर रहे हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। अगर मेरी मसरूफियत न होती दूसरी, तो मैं यकीनन इस प्रोग्राम के एहतमाम तक बैठता। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की हदायत के लिए अंबिया इकराम को और रसूलों को भेजा। ये सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ और इसकी इंतहा जो है, ये ख़त्म जो होता है सिलसिला, वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होता है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तमाम आलमीन के लिए रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। सिर्फ इस जहान के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलमीन के लिए, और ये सिलसिला जो है ये अबद से ता क़यामत तक के लिए है। और बल्कि मैं ये भी कहता चलूँ कि मेरे नज़दीक न सिर्फ अंबिया का जो सिलसिला जो है, जो कायम किया गया 1,24,000 पैगम्बरों का और नबियों का, न सिर्फ ये जो बनी नौ इंसान की हदायत के लिए था और उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए था, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़ल था, शरफ़ था, जिसकी वजह से इस कायनात को पैदा किया गया। अगर उनकी ज़ात को पैदा न करना होता अल्लाह ताला ने, तो शायद ये दुनिया को पैदा ना किया जाता। आज ये जो हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये उन्हीं की वलादत के सिलसिले में है, और बड़ी खुशी की बात है कि बेशुमार शोरा जो यहाँ से मुख्तलिफ अमेरिका की स्टेट से हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि कुछ हज़रात पाकिस्तान से और इंडिया से भी आए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक जगह के नहीं हैं, किसी एक युग के नहीं हैं, पूरी कायनात के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं। अभी हमारे एक साहब थे यहाँ पे, उन्होंने एक ये शेर पढ़ा था, बल्कि मैं शुरू करना चाहूँगा सलाउद्दीन साहब से। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी नात से प्रोग्राम का आगाज़ किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। हकीकत ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये आदा है, और ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको सुल्तान बाहू ने नफ़ी असबात कह के बुलाया था, कि सबसे पहले हम तमाम खुदाओं को, छोटे बड़े, काले गोरे, उनकी नफ़ी करते हैं कि कोई इलाह नहीं है, ला इलाह, कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह। फिर हम तस्दीक करते हैं कि अल्लाह एक है सिवाय अल्लाह के, और इसको मज़ीद समझाने के लिए, पक्का करने के लिए कि किस अल्लाह की बात हो रही है, इसका सेकंड हाफ है मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि वो खुदा जिसकी इबादत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसकी तबलीग, जिसका पैगाम इंसानियत की हदायत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो खुदा, वो वाहिद ज़ात खुदा जिस पे हम ईमान रखते हैं और जिसकी हम तकलीद करते हैं और पैरवी करते हैं, और जिसकी हम पे ये नेमत है कि उसने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया और हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
पैगंबर बना के भेजा। मेरे सामने ये एक बहुत अच्छा शेर मुझे नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसको पढूं और ये हमारे लिए इसमें पैगाम भी है। जो चाहता है कि आली मकाम हो जाए, नबी और आले नबी का ग़ुलाम हो जाए। इसमें ग़ुलाम होने का जो पैगाम है वो ये नहीं है कि फ़िज़िकली आप ग़ुलाम हो जाएं, इसमें मैसेज ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की हम इत्तबा करें। वो अमाल, वो किरदार, वो करैक्टर्स जो उन्होंने मुसलमानों के लिए वज़े किए, जो हदायत उन्होंने दी कि किस किस्म का मोमिन को होना चाहिए, किस किस्म का इस्लाम होना चाहिए, किस किस्म का मुसलमान होना चाहिए, उन किरदारों का हमें मालिक होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो किरदार पैदा करें, हम अपने में सदाकत पैदा करें, अमीन हों, हम ईमानदार हों, इंसाफ करने वाले हों, अपने रिश्ते अजीज़दारों से, रिश्तेदारों से, महल्लादारों से, अपने मुल्कों से, इंटरनेशनल लेवल पे भी मामलात में हम अच्छा सलूक करें, रवादारी का तरीका इख्तियार करें। ये जो है ये उस ग़ुलामी का ज़िक्र है। और इससे मुझे एक और शेर याद आ रहा है, वो यूँ है कि निगाहे मर्द मोमिन में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे मर्द मोमिन में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो एक हो जाएं और अल्लाह ताला और उसके बताए हुए जो रास्ते हैं उसके ऊपर कायम हो जाएं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उसवा हसना हमारे सामने छोड़ी है, हमारे बिल्कुल सामने की बात है, और जो यहाँ बताया गया कि बिल्कुल एक एक पल जो है उनकी ज़िंदगी का, हयात का, वो हमारे सामने वाज़े है, सुन्नत की रोशनी में भी और हदीस की उसमें भी। और इसमें बिल्कुल मुबालगा नहीं है कि आपकी ज़ाती ग्रामी वो वाहिद ज़ाती ग्रामी है जिनकी ज़ात के हर पहलू पर लिखा गया है और उसको महफूज किया गया है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम वैसे किरदार के मोमिन बने जैसे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना चाहते थे। मैं यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक दफ़ा फिर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे अफसोस है कि मैं इस के इख्तिताम तक न मैं बैठ सकूँगा। मुझे एक और जगह पे जाने का मैंने वादा कर रखा था पहले से, और मैं कोशिश करता हूँ कि वादा खिलाफ़ी ना हो। हालांकि मेरा दिल हैवी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जाते हुए। महफिल हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उठ के आप चले जाएँ, बेअदबी है, लेकिन माज़रत के साथ और इस तवक्को के साथ कि आप इस मेरी जिस कोशिश को और जसारत को आप जो है मेरी, क्योंकि ये भी एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही सीरत का पहलू है कि अगर आप वादा करें तो उस पर आप कायम हो जाएं, उस पर, और उसको पूरा करें, एफा करें उसको। शुक्रिया, थैंक यू। माशाअल्लाह।